हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट द सोशलाइजेशन। समाजीकरण के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समाजीकरण के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे और समाजीकरण के क्या क्या साधन हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? ठीक है, समाजीकरण क्या है? व्हाट इज द सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड फाइंड हिज रोल एंड पोजीशन इन सोसाइटी। समाजीकरण जो है सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समाज में एडजस्ट करता है और भिन्न भिन्न तरह की भूमिकाएं निभाते हुए अपने पद को स्थापित करता है समाज के अंदर। आगे देखेंगे हम लोग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशलाइजेशन इज द लर्निंग प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल। ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, वो हमें सोशल बनाता है, सामाजिक बनाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन is socialization is the process of learning that enable the learner to perform social role and ability to participate in social system। समाजीकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले व्यक्ति समाज में अलग अलग तरह की भूमिकाएं, अपनी योग्यता के अनुसार भूमिकाएं निभाते हुए समाज में वो पार्टिसिपेट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो जन्म के बाद जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं मृत्यु के पहले तक, जो कुछ भी व्यवहार करते हैं समाज में, जो कुछ भी सीखते हैं वो समाजीकरण का ही एक परिणाम है जिसके द्वारा हम समाज में रहना, बोलना, हंसना सीखते हैं। राइट टू वॉक, राइट टू टॉक, किस तरह बोला जाता है, सही तरीके से किस तरह हम चलते हैं, व्यवहार करना, सब कुछ हम समाज में समाजीकरण के द्वारा ही सीखते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जैविक होता है, वो न सामाजिक होता है न असामाजिक, बल्कि उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार में रहकर और समाज में रहकर वो सामाजिक बनता है। इस तरह समाजीकरण सीखने और अनुकरण करने की एक प्रक्रिया है। इसी के द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों को और मूल्यों को के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्ति और समूह के बीच अनुरूपता स्थापित करना है। व्यक्ति और समूह के बीच अनुरूपता स्थापित करने के बाद समाज में किस तरह एडजस्ट करना है वो समाजीकरण के द्वारा हम सीखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आगे हम बढ़ेंगे। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन मीन्स समाजीकरण के कुछ साधन हैं, इन साधनों के द्वारा ही हमारा या बच्चों का समाजीकरण होता है। तो नंबर 1 देखेंगे परिवार, फैमिली। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला मानी जाती है और बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार में ही वो हंसना, बोलना, चलना सीखता है। हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, इस तरह की आदतें वो परिवार में रहकर सीखता है और सीखने की जो प्रक्रिया होती है परिवार से ही शुरू होती है। नंबर 2 देखेंगे प्ले ग्रुप, खेल समूह। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में बहुत कुछ सीखता है, कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें भी वो खेल समूह यानी प्ले ग्रुप के द्वारा सीखता है। तो इसे भी समाजीकरण का प्रमुख अंग माना जाता है। शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारी बौद्धिक क्रियाओं से परिचित होते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं और अन्य बच्चों से कुछ अच्छी बातों को सीखते हैं और उसका अनुकरण अपने जीवन में करते हैं। तो ये भी एक प्रमुख साधन माना जाता है। नेबर, पड़ोस भी हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि अगर आपके नेबर अच्छे होते हैं तो बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और अगर अच्छे नहीं होते हैं तो उसका बुरा प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है।
भाषा जो होती है, लैंग्वेज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है या परिवार में रहता है तो वो देखता है माता पिता को कि वो किस तरह के लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो उसी के अनुसार उनका समाजीकरण होता है। और दोस्तों और पड़ोस के लोगों से भी भाषा के द्वारा भी उसका समाजीकरण होता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं वो भी हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं।